हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग 5 गो सेंटेंस पढ़े थे दोस्त। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और एक वो WH वर्ड पढ़े थे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले इसका पहचानने का कुछ नियम होना चाहिए। इसका पहचानने का एक नियम है जो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, इसको पता कैसे चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद क्या करिए कि आप शुरू से वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ इंग्लिश ग्रामर का टेंस है, और उसको आप शुरू से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त, अब शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसका एक पहचानने का नियम है। क्या है पहचानने का नियम? पहचानने का नियम क्या है? पहचानने का नियम। तो देखिए, इसका जो पहचानने का नियम है, इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि इसमें पहचानना चाहिए, यानी पहचानने आना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि बनेगा कैसे। तो देखिए, अगर पहचानने का नियम है तो इसमें क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, 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 यानी कहने का मतलब है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, कौमा रही थी, कौमा रहे थे इत्यादि लगा रहता है। यानी कि देखिए, कहने का मतलब है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है, 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 तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। कौन टेंस का होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कंटिन्यूअस टेंस का होता है, कंटिन्यूअस टेंस का होता है, कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है सिंपल सा, देखिए, कहने का मतलब है कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले पहचानने का नियम आपको आना चाहिए ना। यानी कि पहचानने का नियम आप पहचान पाइएगा तब ना इसको बनाइएगा। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब देखिए, इसमें आपको सेंटेंस किस प्रकार से रहेगा, तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। तो इसमें रहेगा ना कि राम घर जा रहा था, राम घर जा रहा था, राम घर जा रहा था। देखिए, इसमें क्या है, राम घर जा रहा था, तो आगे ना कि रहा था। अब देखिए, और भी एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। इसमें रहेगा जैसे सीता किताब पढ़ रही थी, सीता किताब पढ़ रही थी, सीता किताब पढ़ रही थी। तो देखिए, इसमें भी आपको आ गया ना रही थी, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है। तो रहा था हो गया, रही थी हो गया। अब एक और एग्जाम्पल रही थी, और यहाँ रहे थे रहेगा दोस्त, यहाँ रहे थे रहेगा, रहे थे। तो अब इसमें अगर बात चलिए और एग्जाम्पल देखिए, क्या आप एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग काम कर रहे थे, आप लोग काम कर रहे थे। देखिए, इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। तो देखिए, पहचानने का नियम में अगर देखिएगा तो राम घर जा रहा था, अगर राम घर जा रहा था तो इसका क्या है, अंत में है ना, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था। उसके बाद देखिए, सीता किताब पढ़ रही थी, तो रही थी आ गया कि ना। तो यही तो इसका पहचानने का तरीका है, यानी पहचानने का नियम है। फिर आप लोग काम कर रहे थे, तो रहे थे आ गया, यानी कि इसी प्रकार से आपको रहेगा। तो यह है आपका एग्जाम्पल है, मतलब इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं, पहचानने का नियम। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त। तो चलिए, अब देखिए, अब क्या करते हैं कि जैसे देखिए, इसमें क्या होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो इसका पहचानने का नियम तो हमको पता है, लेकिन अब इसमें अलग अलग सेंटेंस आता है। अलग अलग सेंटेंस कहने का मतलब है कि अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, नेगेटिव सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा, उसके बाद होगा WH वर्ड आता है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन सेंटेंस है। तो देखिए, एक एक करके हम आपको सेंटेंस बताते हैं। तो चलिए दोस्त, इसको आप मिटा देते हैं। यह है पहचानने का नियम कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है,
तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। आप इसको रिवीजन करिएगा दोस्त, याद करिएगा तो याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, राम घर जा रहा था, सीता किताब पढ़ रही थी, आप लोग काम कर रहे थे। अब चलिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। यानी कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आप समझ जाते हैं तो फिर इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अब हेडिंग लगा लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा कि देखिए अब इसका पहचानने का तरीका नहीं होगा, इसका पहचानने का कोई तरीका ना है। तरीका इसमें एक ही गो है जो मेन हम आपको बताएं कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है, तो वह कौन टेंस का होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए टेंस रहेगा, सेंटेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस तो सब टेंसेस से आ गया है कि ना। तो इस सेंटेंस केवल है अफर्मेटिव सेंटेंस, बस इसका बनाने का नियम होगा, पहचानने का नियम तो सेम टू सेम वही रहेगा। तो चलिए इसमें क्या करते हैं कि अब हम सीधे डायरेक्टली लिखते हैं बनाने का नियम। क्या लिखते हैं? बनाने का नियम। बनाने का नियम। तो देखिए अगर इसका बात किया जाए बनाने का नियम क्या है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम कोई भी सेंटेंस को बताएंगे ना या बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर का प्रयोग किया जाता है, वाज या वर का प्रयोग किया जाता है, और प्लस उसके बाद V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप। देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अगर है ना तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। उसके बाद अगर अदर वर्ड आ रहा है तो उसका अदर वर्ड हम लिख सकते हैं, यानी कि अदर वर्ड के इसका अर्थ होता है अन्य शब्द होता है। तो देखिए अगर यहाँ से बात किया जाए कि हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी टेंस कौन सा है? तो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसमें बात किया जाए तो सेंटेंस कौन सा है? तो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अगर देखिए सकारात्मक वाक्य है तो इसका बनाने का नियम क्या है? तो बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर, वाज या वर। देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए अब कहिएगा कि यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, किसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम एक आपको नोट पॉइंट बताएंगे। क्या बताएंगे? नोट पॉइंट। तो यहाँ से देखिएगा नोट पॉइंट, क्या देखिएगा यहाँ से रहेगा आपका नोट पॉइंट। नोट पॉइंट मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो देखिए इसमें क्या है कि नोट पॉइंट में क्या है कि आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ देखिएगा तो आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। देखिए आई जहाँ भी आएगा ना उसके साथ क्या लगाएंगे? तो आई के साथ वाज लगा देंगे। तथा क्या करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर इसमें बात किया जाए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, वाज का प्रयोग किया जाता है। देखिए आई के साथ भी और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, दोनों के साथ वाजे लगाएंगे, किया जाता है। तथा अन्य सभी जितना भी बच जाएगा ना, तथा अन्य सभी के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, अन्य सभी के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो यही आपको ध्यान रखना है दोस्त, इसका नोट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, किया जाता है, अन्य सभी के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। देखिए कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर मान के चलिए कि आपका बनाने का नियम तो पता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लेकिन इसमें देखिएगा ना कि वाज किसके साथ है और वर किसके साथ लगाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम आपको नोट पॉइंट बताएं। तो नोट पॉइंट में क्या है? नोट पॉइंट में इसमें क्या है कि आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ दोनों के साथ वाज का प्रयोग कर देंगे। उसके अलावा जितना भी बच जाएगा तथा अन्य सभी के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो यही आपको ध्यान रखना है दोस्त, ये आपका नोट पॉइंट है। और इसके बाद हम आपको इसमें एग्जाम्पल बताते हैं और एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो चलिए दोस्त, आइए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप बनाने का नियम बताएं और नोट पॉइंट बता दिए। अब इसका हम एग्जाम्पल बताते हैं। क्या बताते हैं? एग्जाम्पल। यानी कि अब एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर करवाते हैं कि एग्जाम्पल से आखिर कैसे समझ में आएगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्या एग्जाम्पल इसका होगा? तो देखिए, शुरू में हम आपको जो एग्जाम्पल देते हैं वही हम आपको सबसे पहले लिखना चाहते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसमें मान के चले क्या है, राम, क्या है, राम घर जा रहा था, जा रहा था, राम घर जा रहा था। अगर इसको देखा जाए तो राम घर जा रहा था, इस सेंटेंस अफर्मेटिव है कि ना? बिल्कुल अफर्मेटिव है। और रहा था है तो इसका पहचानने का नियम क्या है कि जिस इंद्रिवाक क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे है, तो इसका मतलब कौन टेंस के है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के है। और सेंटेंस कौन सा था? अफर्मेटिव है। राम घर जा रहा था। तो देखिए सबसे पहले किसका प्रयोग करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट के रूप में कौन है? राम है, तो इसके लिए राम का प्रयोग करेंगे। देखिए आपको बनाने सबसे पहले, देखिए ट्रांसलेट बनाने यानी कि ट्रांसलेशन बनाने से पहले हिंदी वाक्य में देखना पड़ेगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। तो देखिए ये जो राम है ना दोस्त, ये राम है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए ये जा रहा था है ना, ये आपका जानते हैं क्या? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ये जो घर है ना से ऑब्जेक्ट है। यानी कि हिंदी वाक्य में आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, तभी आप बना पाइएगा, ना तो नहीं आपको से बनेगा नहीं। तो देखिए राम क्या है? सब्जेक्ट की भूमिका में है। और वर्ब क्या है? जा रहा था। देखिए जा रहा था तो टेंस में पहचानने के लिए आया है। मूल रूप इसका क्या है? तो मूल रूप जाना है। मूल रूप क्या है? जाना। और जाना के क्या होता है? गो होता है। और घर है से ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट की भूमिका में कौन है? तो राम है, तो राम लिख देंगे। उसके बाद कहा जाता है कि देखिए अब राम के साथ या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा। तो देखिए अगर नाम थर्ड पर्सन के सिंगुलर है तो हम आपको नोट पॉइंट में बताएं ना कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो राम के साथ क्या प्रयोग हो जाएगा? तो राम के साथ वाज का प्रयोग किया। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर, और वाज वर में से कोई एक को प्रयोग करना है तो केवल वाज लगेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। उसके बाद कहा जाता है कि V4 लगता है, यानी कि वर्ब का चौथा रूप। तो देखिए वर्ब क्या है? जा रहा था, यानी कि मूल रूप इसका क्या है? जाना। तो देखिए जाना क्या है? जाना जो है ना सो गो है। गो अपने आप में क्या है? V1 है। अगर इसको में क्या करेंगे कि हम ING लगा देंगे, ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गोइंग। क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। और गोइंग अपने आप में क्या होगा? V4 हो गया, यानी कि वर्ब का चौथा रूप। कहने का मतलब सिंपल सा है कि वर्ब वन, गो क्या है? वर्ब वन है, इसमें ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। गोइंग अपने आप में क्या होगा? V4 हो जाएगा। तो इसका मतलब जाना क्या है? तो राम वाज, और क्या करेंगे? गोइंग करेंगे। राम वाज गोइंग। अगर कहाँ जा रहा है? तो देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? घर है। तो घर के क्या होता है? तो गोइंग टू कहाँ हो जाएगा? गोइंग टू होम। यानी कि ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो राम घर जा रहा था तो राम वाज गोइंग टू होम हो जाएगा। उसके बाद देखिए और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे वह किताब पढ़ रही थी, वह किताब पढ़ रही थी, किताब पढ़ रही थी। क्या कर रही थी? वह किताब पढ़ रही थी। तो देखिए वह किताब पढ़ रही थी, तो इसमें क्या वह क्या है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं? थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ भी वाजे का प्रयोग करते हैं। तो वाज के करेंगे तो वह है। अच्छा वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे सी के, तो वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे क्योंकि कोई महिला है तो सी का प्रयोग करेंगे। तो सी, अच्छा थर्ड पर्सन के सिंगुलर है तो इसके साथ ही वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो सी वाज किताब पढ़ रही थी। देखिए पढ़ रही थी वर्ब है, यानी कि इसका मूल रूप क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना रीड होता है। तो रीड में ING लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? रीड में अगर ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। और क्या पढ़ रहा है? तो ऑब्जेक्ट रूप में एक बुक है, यानी कि रीड ए बुक। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से बना सकते हैं दोस्त। और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है कि एग्जाम्पल ऐसे ले लेंगे, आप लोग बाजार जा रहे थे, आप लोग बाजार जा रहे थे। देखिए इसमें रहेगा आप लोग बाजार जा रहे थे। तो अगर इसका बात किया जाए कि आप लोग बाजार जा रहे थे, तो आप लोग है तो ये क्या है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन में यू का प्रयोग करेंगे। अब यू के साथ वाज ना लगेगा, ये अन्य शब्द में आ गया। तो अन्य के साथ क्या किया जाता है? वर का प्रयोग किया जाता है। तो यू वर, कहाँ जा रहा? तो जाना, बाजार जाना। तो जाना के क्या होता है? गोइंग हो जाएगा। तो इसमें अगर प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? गोइंग। गोइंग टू कहाँ जा रहा है? तो ऑब्जेक्ट रूप में क्या है? मार्केट, यानी बाजार है तो क्या हो जाएगा? मार्केट हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत ना है।
तो यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए आप लोग बाजार जा रहे थे तो यू वर गोइंग टू मार्केट, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर आई आता तो आई के साथ भी वाजे के प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको एग्जाम्पल बता दें दोस्त। और देखिए ये आपको पहचानना जरूरी है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। अगर हिंदी में आपको समझ में आ गया तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अंग्रेजी आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं नहीं समझना, देखिए यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है बाजार। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है, ठीक ना। तो अब क्या करते हैं कि सेंटेंस हम लोग का कौन सा था, अफर्मेटिव। अब हम लोग इसमें बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्त अब नेगेटिव सेंटेंस हम बताते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। और देखिए इसको रिवीजन करना आपको बहुत ज़रूरी है, जितना हो सकता है रिवीजन करिएगा दोस्त, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आप अगर चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके आप शुरू से देखिएगा। तो चलिए इसमें क्या करते हैं कि अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात किया जाए तो नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। यानी कि इसका हिंदी नाम क्या है, नकारात्मक वाक्य है। और यहीं से आपको समझना पड़ेगा, यानी कि अब हिंदी जो वाक्य रहेगा ना उसमें जो लगल रहेगा आपको पहचानने के लिए तो नहीं लगा रहेगा, नहीं में होता है नकारात्मक वाक्य। तो चलिए देखिए अब इसका पहचानने का नियम सेम टू सेम है। पहचानने का नियम एक ही होता है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि टेंस का होता है। और इस सेंटेंस का पहचानने का नियम कुछ होता है, जैसे एकरा में क्या लगा रहेगा, तो बस इसमें नहीं लगा रहेगा लेकिन अंत में रहा था लगा रहेगा, तो वही से आप पहचान लीजिएगा। तो चलिए इसका मतलब है कि अब इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले बनाने का नियम लिखेंगे, क्योंकि पहचानने का नियम तो जान में करते हैं, तो बनाने का क्या है, नियम है। तो अगर बात किया जाए कि बनाने का नियम से, तो बनाने का नियम इसका क्या होगा, तो बनाने का नियम नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस अब वाज वर तो लगबे करेगा, वाज वर लगेगा, वाज वर लगेगा प्लस अब नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट काहे लगेगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। और प्लस क्या लगेगा, प्लस आपका V4 और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद अगर अदर वर्ड कुछ आता है तो उसको अदर वर्ड आप लिख दीजिए। अदर वर्ड के मतलब होता है अन्य शब्द, उसके बाद जो अन्य शब्द आएगा उसको सबके लिख देना है। तो देखिए दोस्त हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन अगर सेंटेंस की बात किया जाए तो नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अगर नकारात्मक वाक्य है तो इसका बनाने का नियम क्या है, तो बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से इसका बनाने का नियम है। अब हम आपको क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं, जिससे देखिए एग्जाम्पल से आपको हम ज़्यादा समझा देंगे और ज़्यादा आपको भी समझ में जाएगा। इसमें रहेगा मैं एक आम नहीं खा रहा था, नहीं खा रहा था, मैं एक आम नहीं खा रहा था। तो देखिए इसका अंत में क्या है, रहा था गया ना, तो रहा था से तो पता चल जाएगा कि कौन टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कि इसका पहचानने का नियम है। अच्छा देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगल है हिंदी वाला वाक्य में। तो मैं एक आम नहीं खा रहा था, तो नहीं खा रहा था, तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका देखिए बनाने का नियम है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसको बनाइए। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आल है, तो आई आल है। तो हम आपको नोट पॉइंट बताए थे कि आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो आई वाज लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि देखिए अब उसके बाद नॉट लगाना है, तो नॉट लगाना है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ड दोनों में से कोई एगो, उसके बाद नॉट लगेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे क्या, नॉट लिखेंगे। और नॉट के बाद क्या करते हैं कि उसके बाद V4 लगाते हैं। तो वर्ब क्या है, खा रहा था, यानी खाना होगा। तो खाना के क्या है, ईट है, तो ईट में V4 करना है, तो ING लगा देंगे, ईटिंग। अच्छा क्या खा रहा था, ए काम, तो यानी कि ईटिंग ए मैंगो, ईटिंग ए मैंगो। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं दोस्त इसको आसानी से। यहाँ क्वेश्चन मार्क ना लगा, केवल मैंगो होगा। तो यानी कि मैं एक आम नहीं खा रहा था, तो आई वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो। अब देखिए एक आध गो और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे ऐसे रहेगा, वह गाना नहीं गा रहा था, वह गाना नहीं गा रहा था, वह गाना नहीं गा रहा था। यानी कि देखिए वह गाना नहीं गा रहा था, अंत में रहा था आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं लगल है, सेंटेंस नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए। तो सब्जेक्ट रूप में वह है, अच्छा वह गा रहा था, कोई पुरुष है इसलिए पुरुष रहता है तो ही का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ही, और ही के साथ वाज लगता है, ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है। तो ही वाज, उसके बाद नॉट लगेगा, तो ही वाज नॉट। उसके बाद क्या लगेगा, गाना गाना, तो गाना गाना के क्या होता है, सिंग ए सॉन्ग। तो V4 करेंगे तो सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग,
सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको बना सकते हैं कि वह गाना नहीं गा रहा था, तो ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार से आप क्या करिएगा दोस्त, इसको बनाइएगा। तो देखिए आज क्या करते हैं कि आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़े। इसके बाद अगला जब हम पढ़ेंगे अगला क्लास में, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और एगो WH वर्ड पढ़ाएंगे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।